हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और न्यू ट्यूटोरियल जिसमें मैंने फ्रेम में डिज़ाइनिंग डाली है। येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मैं आपको इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको क्लच बताया था। इस वाली वीडियो में हम येलो और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में ये वाला बैग बनाएंगे। ये शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसके लिए मैंने यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का फ्रेम यूज़ किया है, 8 mm के क्रिस्टल यूज़ किए हैं। ये येलो रेनबो क्रिस्टल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये क्रिस्टल है। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0.6 mm की मैंने यहाँ पर वायर यूज़ की है। अगर आपको बीडीड बैग का मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास पर्ल और क्रिस्टल की अलग अलग किट है। तो सबसे पहले हम फ्रेम की फर्स्ट होल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे, नीचे से ऊपर की साइड कुछ इस तरह से। उसके बाद जो वायर का दूसरा सिरा है, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है वायर का, उसको एक होल छोड़ के थर्ड होल में से निकालना है, नीचे से ऊपर की साइड। अब जो वायर हमने फर्स्ट होल में से निकाली थी ना, उस वाली वायर में हम 3 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और थर्ड वाले क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। क्रिस क्रॉस कराने का सिंपली मीन्स है लेफ्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ्ट में। तो हमारा इस तरह से सर्कल बन जाएगा। अब जब हमारी नीचे वाली वायर है ना, उसको ठीक क्रिस्टल की जो नीचे होल है, क्रिस्टल वाले की जो ठीक नीचे होल है, उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे ऊपर से नीचे की साइड। अब हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारी वायर नीचे आ गई फ्रेम के। अब एक होल को छोड़ के सेकंड होल में जो नेक्स्ट होल है, उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे नीचे से ऊपर की साइड। और जो दूसरी वायर है, जो हमारी लेफ्ट वाली वायर है, उसमें फिर से 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। क्रिस्टल के नीचे वाली ठीक होल में से, यानी जो क्रिस्टल के नीचे होल है, उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक होल को छोड़ के उससे नेक्स्ट होल में अपनी वायर को निकालना है नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि हमें एक एक होल छोड़ के काम करना है। हमने नेक्स्ट होल में से अपनी वायर को निकाल लिया है। दूसरी वायर में फिर से 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस करा देंगे। ये सेम प्रोसेस हमें लास्ट तक करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने नोट टाई भी बताया कि नोट टाई कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टल को फ्रेम में अटैच करने की ये वाली सेम बीडिंग हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में भी की थी, तो आप इसे लेके कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्रिस्टल को फ्रेम में अटैच करने का यही मेथड होता है। ठीक है, तो अब हम एक न्यू वायर लेंगे और अपने फर्स्ट वाला क्रिस्टल जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, उस फर्स्ट क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे। एक क्रिस्टल एक पर्ल एक क्रिस्टल डालेंगे और जो हमारा थर्ड नंबर वाला क्रिस्टल है, उसमें से अपनी दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड क्रिस्टल में से अपनी वायर को क्रिस क्रॉस करा लिया है। अब जो वायर नीचे की तरफ है, यानी कि जो वायर हमारी राइट में है, उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। ठीक है, उसको निकाल लेंगे, अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। और फिर जो दूसरी वायर है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो वाली वायर, उसमें हम 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे। एक पर्ल और एक क्रिस्टल को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिजाइनिंग डालना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमने क्रिस क्रॉस करा लिया है। फिर से जो हमारी राइट वाली वायर है, उसको नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और जो दूसरी वायर है, उसमें फिर से एक पर्ल डाल लेंगे और एक क्रिस्टल हम डाल लेंगे। इसको हम क्रिस क्रॉस करा लेंगे। तो सेम मेथड से हमें पूरा कंप्लीट करना है, लास्ट तक करना है। एक बार आप लास्ट में देख लीजिएगा कि लाइन को ख़त्म कैसे करते हैं और उसको नेक्स्ट लाइन को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पर्ल और क्रिस्टल डाल के हम अपनी वाली लाइन को पूरी कर लेंगे। इससे हमारी डिज़ाइनिंग बननी शुरू हो जाएगी। अब लास्ट में हम पहुंच गए हैं, तो लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जो वायर हमने क्रिस्टल में से निकाली थी, उसी में हम एक क्रिस्टल और एक पर्ल को ऐड करेंगे और इस टाइम हम पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराएंगे। तो देख रहे हैं आप, हमारी वायर ऊपर की तरफ आ गई। नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए एक क्रिस्टल, पर्ल और क्रिस्टल लेंगे और क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। सेम प्रोसेस करना है। जो नीचे वाली वायर है, उसको नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, क्योंकि अब हमारा पर्ल आ गया है। तो पर्ल में से हम इसको निकाल लेंगे, एक पर्ल और क्रिस्टल डालेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। फिर से नीचे वाली वायर को पर्ल में से निकाल लेना है और एक पर्ल और क्रिस्टल डालना है। क्रिस्टल से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। जो हमने फर्स्ट बीडिंग की थी ना केवल क्रिस्टल की, वहाँ पे आप पर्ल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी यहाँ पे मैंने कितने क्रिस्टल यूज़ हुए हैं और मेरे यहाँ पे कितने पर्ल यूज़ हुए हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ बीडिंग कर ली है
और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने कितनी लाइंस बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने 9 लाइंस बनाई हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं 9 लाइंस मैंने कैसे बनाई हैं। और देख सकते हैं आप इसका पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब देखिए हम लाइन को किस तरह से काउंट कर रहे हैं। लाइन को यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे टोटल मैंने 9 लाइंस बनाई हैं। अब बारी आती है इसके साइड को ज्वाइन करने की और बॉटम बनाने की। तो साइड में ज्वाइन करने के लिए हमारी वायर इस वाले क्रिस्टल में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वायर कम पड़ गई है तो आप यहाँ पे नोट टाई लगा के भी दूसरी वायर को यूज़ कर सकते हैं इस वाले क्रिस्टल में से निकाल के। पर यहाँ पे मेरी काफ़ी लंबी वायर है तो इस वाले क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लेती हूँ और यहाँ पे मैं नोट टाई लगा लेती हूँ। ठीक है, तो नोट टाई सिंपल लगानी है, जैसे हम लगाते हैं ठीक वैसे ही लगानी है और कम से कम 2 नोट टाई हमें जरूर लगानी है। ठीक है, जो हम सेकेंड नोट टाई लगाएंगे ना उसमें हम 2 अलबेट दे लेते हैं, यानी कि हम उसको 2 बार ट्विस्ट कर लेते हैं तो हमारी ईजिली लग जाती है। हमारी नोट लग गई है तो अपनी वायर को हम इस वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। तो आ गई ना हमारी वायर इस वाले क्रिस्टल में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक वायर में हम पर्ल और क्रिस्टल डालेंगे और ऊपर वाली वायर में हम केवल एक पर्ल डालेंगे और क्रिस्टल से हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो हमारा इस तरह से देखिए एक सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं 2 तरफ पर्ल डालने हैं और क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस करना है। फिर क्या करना है, मैं ऊपर वाली जो वायर है ये वाली वायर उसमें एक पर्ल डालना है और जो ये दूसरी तरफ वाला दूसरे पीस वाला फर्स्ट क्रिस्टल है उसमें से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। इस तरह हमारी वायर में ये 3 क्रिस्टल्स आ गए हैं। एक पर्ल लेंगे उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से हमारा एक सर्कल बनकर रेडी हो गया है। अब क्या करना है, जो राइट वाली वायर है उसको राइट वाले क्रिस्टल में से हमें निकाल लेना है। ठीक है, जो ये वाली वायर है उसको इस वाले क्रिस्टल में से हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें एक पर्ल और एक क्रिस्टल को ऐड करना है इसी वायर में। जो वायर हमने निकाली है उसी वायर में हमें एक पर्ल और क्रिस्टल ऐड करना है, क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमारी जो दूसरी वाली वायर है, ठीक है, जो ये दूसरी वाली वायर है जो ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि लेफ़्ट वायर जो है, उनको इन 2 पर्ल और क्रिस्टल में से निकालना है। पहले पर्ल में से निकाल लिया और उसके बाद हमें इसमें क्रिस्टल में से निकालना है। तो अगेन से हमारी वायर में 3 पर्ल्स हैं, क्रिस्टल आ गए हैं। एक पर्ल लेंगे उससे क्रिस क्रॉस करा लेंगे। सेम मेथड से हमें पूरा कवर करना है ये। फिर से हम लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे, उसी वायर में ऐड करना है एक पर्ल और एक क्रिस्टल, क्रिस्टल में से हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। जो वायर ऊपर की साइड जा रही है दूसरी वायर, उसको पर्ल में से निकालना है और फिर से क्रिस्टल में से निकालना है और पर्ल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सेम मेथड है, सेम पैटर्न है, बहुत ही ईजी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। यहाँ तक मैंने अपने बैक के साइड्स को ज्वाइन कर लिया है। अभी इस क्रिस्टल तक मैंने ज्वाइन कर लिया है तो लास्ट में हम इसको क्रिस क्रॉस नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर नोट टाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिस क्रॉस खोल लिया है और यहाँ पे मैं नोट टाई लगा दूंगी। 2 नोट टाई लगानी है, मैं सिंपल नोट टाई लगाते हैं जैसे हमने पहले भी लगाई है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर नोट टाई लगा देंगे और हम अपने दूसरा साइड भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप दूसरा साइड भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बारी आएगी इसका बॉटम बनाने की। दोनों साइड्स ज्वाइन होने के बाद आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बारी आती है इसके बॉटम को बनाने की। तो बॉटम बनाने के लिए हमें इसका कॉर्नर लेना होगा। तो कॉर्नर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देख रहे हैं। हम यहाँ पे नीचे के 4 क्रिस्टल को छोड़ देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे कर्व हो रहा है, ये कर्व दिख रहे हैं, तो ये वाला क्रिस्टल हम कॉर्नर की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कर्व हो रहा है। तो इसके लिए हमें 4 क्रिस्टल को छोड़ देंगे। जो ये 5th नंबर का है इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, ये वाला आया हमारा। तो इन 2 पर्ल्स को हम इस तरह से आपस में पकड़ लेंगे और इसका कॉर्नर बनाएंगे। एक नई वायर लेंगे और इन दोनों पर्ल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारी राइट वाली वायर है ना, उसमें हम डाल लेंगे एक पर्ल और एक क्रिस्टल डालेंगे पहले और फिर हम पर्ल डालेंगे और पर्ल में से हम अपनी दूसरी तरफ की वायर को क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो क्रिस क्रॉस कराने के बाद हमारा इस तरह का एक सर्कल रेडी हो जाएगा। जो हमारी लेफ्ट वाली वायर है उसको उसके बराबर वाले पर्ल में से हमने निकाल लेना है। 2 वायर को हम निकालेंगे, उसी वायर में एक क्रिस्टल डालना है और एक पर्ल डालना है और पर्ल में से हम अपनी वायर को क्रिस क्रॉस करा देंगे और हमारे को सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें अपनी लेफ्ट वाली जो वायर है उसको पर्ल में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक क्रिस्टल और एक पर्ल डाल के क्रिस क्रॉस करा लेंगे। सेम पैटर्न से हमें दूसरी साइड तक बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें
दूसरी साइड तक कहाँ तक लेके जाना है। तो उसके लिए भी हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। नीचे के हम 4 क्रिस्टल को छोड़ देंगे और जो हमारा 5 है उसको हम कॉर्नर की तरह यूज़ करेंगे इस तरह से, और इन 2 पर्ल्स को आपस में पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कि हमें टोटल कितने पर्ल्स में बीडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें 10 लाइंस बनानी है, यानी कि 10 पर्ल में हमें बीडिंग करनी है। तो यहाँ तक बीडिंग करेंगे और बाद में इन दोनों पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे। यहाँ तक मैंने बीडिंग कर ली है। टोटल 9 पर्ल्स हैं और 10 और 11 पर्ल में से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। अब हमारे वायर में 3 पर्ल्स हैं, तो एक क्रिस्टल लेंगे और उसी से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। दूसरी लाइन के लिए लेफ्ट वाली वायर को उसका जो बराबर वाला पर्ल है उसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। जिस वायर को हमने पर्ल में से निकाला है उसी वायर में हम एक क्रिस्टल को ऐड करेंगे और एक पर्ल को ऐड करेंगे और पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। हमारा सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। अब लेफ्ट वाली वायर को क्रिस्टल में से हमने निकाल लेना है फिर इसमें क्रिस्टल और पर्ल ऐड करके पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। ऐसे हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है, सेम प्रोसेस से करना है। एक बार हम लास्ट में देख लेते हैं कि लास्ट में हमें करना क्या है। लास्ट में हमें क्रिस्टल और पर्ल दोनों में से अपनी वायर को निकाल लेना है। तो इस तरह से आएगा। फिर एक क्रिस्टल लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है, क्योंकि हमारे वायर में अब 3 पर्ल्स हैं। ठीक है ना, तो एक क्रिस्टल लिया, उसी में से क्रिस क्रॉस कराया। फिर से सेम लाइन बनानी है हमें, तो उसके लिए पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया और उसी वायर में एक क्रिस्टल डालेंगे, एक पर्ल डालेंगे और अपना सर्कल रेडी कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें सारा लाइन बना लेना है और अपने बॉटम को कवर कर लेना है। पूरा बॉटम बनने के बाद लास्ट में देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे टोटल मैंने 13 लाइन बनाई है। ठीक है, एक बार हम फिर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 4 क्रिस्टल को छोड़ दिया है और 5th क्रिस्टल से हमने इसका कॉर्नर ले लिया है। ठीक है ना, अभी कॉर्नर लेने के बाद इन दोनों कॉर्नर पर्ल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम केवल एक पर्ल लेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, क्योंकि हमारे वायर में 3 पर्ल्स हैं। तो हमने क्रिस क्रॉस करा लिया है। अब क्या करना है, सामने वाले पर्ल में से सामने वाली वायर को निकालना है, यानी लेफ्ट वाली वायर में से लेफ्ट वाले पर्ल को निकालना है और राइट वाली वायर में से राइट वाले पर्ल को हमें निकालना है। इसके बाद हमारे वायर में 3 पर्ल्स आ गए, तो फिर से हमें एक पर्ल लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। एक पर्ल लिया और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें लास्ट तक करना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। एक बार लास्ट में देख लेते हैं हमें करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए। हमारी वायर में 3 क्रिस्टल हैं, एक पर्ल डालेंगे, उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस कराने के बाद अपनी वायर को पर्ल में से निकालना है और उसके बाद ही हमें नोट टाई लगानी है, क्योंकि हम लास्ट में नहीं निकालते ना इसको, तो हमारा जो लास्ट का सर्कल है वो लूज रह जाता, जिससे हमारी थोड़ी बैक की शेप भी खराब हो सकती थी। तो लास्ट में अपनी पर्ल में से वायर को निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इसको क्रिस क्रॉस करा के इस बैक को फिनिशिंग दे देंगे। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मेरे टोटल कितने क्रिस्टल लगे हैं। यहाँ पे मेरी टोटल 11 लाइन्स लगी हैं क्रिस्टल की और 100 ग्राम के करीब यहाँ पे मेरे वाइट पर्ल्स का यूज़ हुआ है। जो मैंने फर्स्ट लाइन फ्रेम की बीडिंग में क्रिस्टल यूज़ करे थे, वहाँ पे आप क्रिस्टल में पर्ल्स यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ पे क्रिस्टल की 10 लाइन्स का यूज़ हो जाएगा, एक लाइन आपकी बच जाएगी। तो आप उस प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।